हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 20, 19 1/3, 18 2/3, and so on must be taken to make the sum 300. Explain the double answer. So we have to explain. ये double answer आएगा इसमें. अब AP के टर्म्स गिवन है तो कितने टर्म्स ऐसे होंगे जो 300 सम देंगे. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. दैट विल सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय n by 2 2a plus n minus 1d where d is common difference, a is the first term and d is common difference, n is number of terms. तो यहाँ पर हमें गिवन है 20, 19 1/3, 18 2/3, and so on. So from here first term will be 20 and common difference d will be 19 1/3 minus 20. So ये हो जाएगा 19 3 जा 57 plus 1 divided by 3 minus 20. So LCM लेंगे तो ये हो गया आपके पास 3. 57 plus 1 that will be 58 minus 60. So RD will be minus 2/3. अब यहाँ से हम SN में पुट करते हैं. तो SN is equals to n by 2 2a plus n minus 1d. अब यहाँ पर हमारे पास a गिवन है, d गिवन है और SN गिवन है. सो SN इज 300. हमें गिवन है कि 300 सम आता है n by 2 2 into a. तो यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है 20 प्लस n minus 1d. सो हेयर d इज minus 2/3. d की वैल्यू minus 2/3 है. तो यहाँ से हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. किसको? हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे. तो अगर मैं यहाँ पर 2 को कॉमन ले लूँ सो दिस विल बी 300 n by 2 into 2 दिस विल बी 20 एंड माइनस ये माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर n by 3 प्लस 2/3. 2/3 नहीं आएगा बिकॉज 2 ऑलरेडी कॉमन जा चुका है. तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 1. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 300 इज इक्वल्स टू n और एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा आपके पास 3. देन 3 2 6 माइनस n प्लस 1. अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 900 इज इक्वल्स टू n 61 माइनस n. सो ये हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस 61 प्लस 900 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर देखिए क्या वैल्यूज आएंगी. देन यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 35n n माइनस 36n. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 35 नहीं होगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 25. सो 25n हो जाएगी एक वैल्यू और एक वैल्यू हमें गिवन है 36n. तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड ये आपका एज इट इज आएगा प्लस 900 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो n माइनस 25 आ जाएगा. माइनस 36 कॉमन ले लिया तो n माइनस अगेन 25 इक्वल्स टू 0. सो वी विल गेट n इक्वल्स टू 25 एंड n इक्वल्स टू 36. तो दो वैल्यूज आ गई n की हमारे पास. एक 36 आ गया और एक आ गया मेरे पास 25. अब यहाँ पे डबल आंसर कैसे है? तो हम कह सकते हैं यहाँ से सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ AP will be 300. अगेन वन मोर थिंग, यहाँ से हम कहेंगे सम ऑफ 36 terms of AP will also be 300. तो ये भी 300 आएगा. रीजन बीइंग बिकॉज द गिवन AP is decreasing in nature. ये जो AP है ये आपका डिक्रीजिंग है. therefore after few terms other terms of
अदर टर्म्स ऑफ एपी विल बी नेगेटिव, जो अगर आपके पास कुछ टर्म्स तक पॉजिटिव टर्म्स आए देन जीरो आएगा, उसके बाद अदर टर्म्स विल बी नेगेटिव एंड होल टर्म्स विल गिव द सम। बाकी जो टर्म्स है सभी मिलके आपको सम दे देंगे यहाँ पर 300। तो यही रीजन है कि आप 25 टर्म्स का सम करेंगे तो भी 300 है, एंड 36 टर्म्स का सम करेंगे तो भी 100 है, बिकॉज ये आपका डिक्रीजिंग है और कुछ टर्म्स के बाद आपके बाकी टर्म्स नेगेटिव होने लगेंगे, इसीलिए पॉजिटिव प्लस नेगेटिव विल गिव राइज टू सम 300, which is our final answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.